यह जो जगह है इस जगह का ऊपर मन देख पत मिल रहा है बारिश का मौसम में लीपा पोती करी जा रही है या बा लीपा पोती करी जा रही है। विकसित राष्ट्र ने चमकावा की कोशिश करी जा रही है। कितना साल टूटेड ये रोड? ये रोड भाई साहब 1.5-2 साल से इसी कंडीशन में टूटी हुई है। कोई इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। मंत्री जी आऊं को ना केड़े आवे मंत्री क्यों बना? फिर भी क्या करी थी? मंत्री निकल जाए थे सीधा सीधा। आपका करा बरसात के अंदर तो जाना ही मुश्किल है। बरसात के अंदर तो आप गाड़ी लेके निकल ही नहीं सकते, इतनी ट्रैफिक रहती है इससे भी ज्यादा, क्योंकि इससे इधर आएगी नहीं गाड़ी। ये झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर जहां पर विधायक मंत्री हो और उस विधानसभा की ऐसी हालत हो तो ये तकलीफें देने वाला काम है। ये जो लीपापोती की गई है मिट्टी के अंदर कंकड़ डाल के और यहाँ पर डाला गया है गड्ढे को भरने के लिए, ये बारिश का समय है। अभी थोड़ी सी हल्की सी बारिश होगी, ये वापस बह जाएगा। वापस बह जाएगा तो अगले दिन दोबारा डालेंगे। मैं फिलहाल में छोटवाड़ा विधानसभा का मायन है जो गांधीपथ रोड है बी के ऊपर मौजूद हूँ। और यह जो जगह है इस जगह का ऊपर मन देख पत मिल रहा है बारिश का मौसम में लीपापोती करी जा रही है या बा लीपापोती करी जा रही है। विकसित राष्ट्र ने चमकावा की कोशिश करी जा रही है, खुद की नाकामियां ने छिपावा की कोशिश करी जा रही है। और यो सशक्त भारत को सबसे अच्छा उदाहरण है कि रोड नहीं बनाएंगे, गड्ढे ऐसे ही छिपाएंगे। ये मंत्री जी के ध्येय वाक्य हो सकते हैं या फिर यहाँ पर तमाम जो जिम्मेदार हैं उनके ध्येय वाक्य हो सकते हैं। बारिश का समय है, बारिश के समय में गड्ढे भरने का प्रयास किया जा रहा है। इस मिट्टी से और इस कंकर से गड्ढे भरेंगे भाई साहब, इनसे गड्ढे भरे जाएंगे बारिश में। कब तक टिकेंगे ये? कितनी देर टिकेंगे? आपकी कोई गलती नहीं, आप अपनी मजदूरी कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन गड्ढों को आप कब तक रोक सकते हैं? सड़कें दिखाता हूँ मैं आपकी, यहाँ की सड़कें ये हैं। आ जाओ, चलते जाओ, आ जाओ मेरे साथ, आओ अनिल जी, आते जाओ मेरे साथ, आ जाओ अनिल जी, चलते जाओ, ये दिखाते जाओ। ये भारत का अंदर राजस्थान, राजस्थान के अंदर जयपुर, जयपुर के अंदर झोटवाड़ा विधानसभा और झोटवाड़ा विधानसभा का अंदर ये रोड़ा। कब तक, क्यों, आखिर, कैसे? वो देखो पीछे तक देखोगे थे बड़े स्कूल का बच्चा जा रहे हैं, साथ में लोग निकल रहे हैं। रोड पूरी की पूरी टूटी हुई है, पूरी उखड़ी हुई है। थोड़ी सी भी रोड है जो अगर ठीक ठाक लगे तो मैं मान लूँ। अड़े कह रहे बड़ा होके है। हाँ जी। कितना साल टूटेड ये रोड? ये रोड भाई साहब 1.5-2 साल से इसी कंडीशन में टूटी हुई है। कोई इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। गांधीपथ के जितने भी रोड हैं वो सारे जर्जर हुए पड़े हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, मलबा डलवाते हैं और ये अपन ने मलबा डलवाया हुआ है लेकिन कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। 4 दिन बरसात में आती है, एक ही बरसात में ये गड्ढा भराई का काम होता है, मिट्टी और मलबा डालते हैं, वो एक बरसात में बह के चला जाता है। बिल्कुल। अभी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गड्ढा न बढ़ दियो जाए और मिट्टी और कंकर है भी का मायने है। और आंसू ये रोड का इतना बड़ा बड़ा गड्ढा जो कई साल सु गड्ढा हो रखे हैं गांधीपथ रोड पे, और इन्हें भरवा की कोशिश करी जा रही है। इसु कितना काम साध होगा साहब? इसु थोड़ी न काम चाल पाओगे, ना 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 ना, इसु काम चाल ही कौन पा सके भाई साहब, मजबूती लेनी पड़ेगी। इसु रोड ठीक हो जाएगी कि भाई साहब? नहीं होगी, किसी हालत में नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, ये तो वापिस बारिश आई निकल जाएंगे। और कितनी साल टूटेड है रोड? आज तो 10 साल से मैं तो यहाँ देख रही हूँ। जब से बनी था 5 बार चौमासा टूटी, 5 वापस रिपेयर हुई होनी। तो देखो भी गड्ढा कमाए ने पानी पर रेडो है भी कमाले वो घेर रहे हैं वो मलबो। यो माटी है या मलबो तो क्या है? एक बात बताओ, मंत्री जी आऊं को ना केड़े? आवे मंत्री क्यों बना? फिर भी क्या करी थी? मंत्री निकल जाए थे सीधा सीधा। आपका करा और क्या करा बताओ? मंत्री को कोई काम से आप वो निकल बोई थे, बस काम ही करता वे। रोड तैयार होने जाती जो तो मेन रोड है ये गांधीपथ जाने वाली। मेन रोड गांधीपथ से जाती हुई बिंदाईगांव होते हुए फुलेरा जाती है ये रोड, और पहले की हाईवे यही थी। ये तो अब जाके वो चलो सिरसी रोड बना दी उधर से, तब जाके ये कैंसिल कर दी। नहीं पहले मेन रोड यही थी। अभी भी लोग तो काफी हैं हिमालय निर्भर। बरसात के अंदर तो जाना ही मुश्किल है। बरसात के अंदर तो आप गाड़ी लेके निकल ही नहीं सकते, इतनी ट्रैफिक रहती है इससे भी ज्यादा, क्योंकि इससे इधर आएगी नहीं गाड़ी। अब हो रहा कोई एक और ट्रॉली पर कहनी मलबा कोई देख लो, वो मलबो पर कहनी आयो है माटी और कंकर पर कह ले आए हैं कमाए ने। और अब भी ने रोड माल घेरेंगा, फिर भी का बाद में बारिश में थोड़ी सी बारिश होगी, फिर ये बह जाएगा, फिर दोबारा घेरेंगा। मतलब
थारी जनता को पैसों अं ही बर्बाद कर रहे हैं और थान पत्तो ही को ना, और जनता को ही पैसे बर्बाद हो रहे हैं। मंत्री जी का खुद का घरासू थोड़ी लगा रहा है, अतरा बड़ा धर्मात्रा थोड़ी है वे जो खुद का घरासू लगाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, 3 साल हो गए ऐसे ही रोड को, कोई ध्यान नहीं देता है। सब नेता आते हैं, कोई निकल जाता है, कोई ऐसे नहीं ध्यान नहीं देता है इस पे। कौन है विधायक तुम्हारे? यहाँ तो राज्यवर्धन जी हैं। आते नहीं है वो, नहीं आते तो है, लेकिन ऐसे कोई ध्यान नहीं है इतना। वो काम नहीं करवाते, नहीं, काम तो हुआ ही नहीं है। वही नहीं काम, काम हुआ ही नहीं है, थोड़ा बहुत बिल्कुल भी नहीं हुआ सर, बिल्कुल भी नहीं हुआ सर। काम, दुखी हो रहे हो? हाँ बहुत दुखी है सर। खड्डे है, कई दुकानों का किराया इतना है, कहाँ से निकाले। अब बड़ी गाड़ी वाले रुकते नहीं है, आप जानते हो गंदगी में कौन रुकेगा। झूठवाड़ा विधानसभा में कुछ तो काम हुआ होगा। नहीं ऐसा इधर गांधी पथ पे कुछ भी नहीं हुआ, जो अंदर कराया हो, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ ऐसा गांधी पथ पे। यहाँ पर शायद गड्ढे जिस हिसाब से हैं, पूरी रोड जिस हिसाब से टूटी हुई है, हादसे भी होते होंगे। हाँ हाँ, ऐसे एक्सीडेंट तो होता है, आए दिन कोई न कोई पड़ता ही रहता है। एक्टिवा वाला, जैसे गाड़ी वाले, कई बार ये देखो ना, ये इधर इसके ठकोरा मारे हुए हैं, ये गड्ढों को बचाने के चक्कर में। हाँ भैया देखो, ये यो तो बड़ो खंबो है और ये तो बड़ो लाइट को वो लाग रहे है, वो भी अड़े है टावर सो, और ई अड़े ही पास में गड्ढा हो रखे हैं, आदमी अनबैलेंस हो रखे नहीं, टावर कमाए नहीं जा रहे हैं कुछ। ये गांधी पथ पुलिया करोड़ की यह हालत हो रखी है। अब ते आराम से देख सको कि ये हालत का मायन है, लोग अपनी जिंदगी कहाँ जी रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे कहाँ हैं। यह तस्वीर थारा सामने है, ये देखो, लोग इस हिसाब से निकल रहे हैं, इस हिसाब से संघर्ष करवा के लिए तैयार हैं। अब यह स्थिति हो रखी है गांधी पथ रोड की, या जयपुर शहर के अंदर झोटवाड़ा विधानसभा की हालत है। वो गड्ढो देख रहा होगा, एक मायने लोगों के लिए व्यवस्था करी गई है कि अगर कोई न भी गर्मी लागे तो तुरंत एक मायने कूद जाओ, जिससे थोड़ा सा गर्मी को असर कम हो। और लीपापोती के तौर पे या मिट्टी अभी थोड़ी देर पहले ताज़ा ताज़ा जो पीछे न डाल रहे हैं, बाहर डाल रखे नहीं गया है, ताज़ा ताज़ा मिट्टी और कंकर पत्थर डाले गए हैं, जो लगभग गाड़िया का टायर सू आज जाती भी जा रही है। और अब बहरहाल किसी बारिश हो जाएगी तो यो भी गायब हो जाएगा। तो यो स्विमिंग पूल है थारी खातर। हाँ, स्विमिंग पूल बना रखा है हमारी दुकान का आगे, देखो एक बार। अरे एक ये बार रोड को सही कराओ भैया, पहले इससे यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, मैं रोज गाड़ी गिरती है आके यहाँ पे। अरे तो दीदी मैं थोड़ी सही कराऊंगा, मंत्री जी कराऊंगा थारा। अरे भैया मंत्री सुनते कहाँ है, इधर थोड़ी आते मंत्री जो इधर सही कराएंगे इस रोड को। कौन है आपके विधायक, पता है क्या आपको? विधायक पता होके ना होके क्या कर लेगा भैया, उसकी गाड़ी इधर होके नहीं जाती, आम जनता जाती है इधर होके, उसको पता ही नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। ये पूरा गांधी पथ है ना, ऐसा हो रखा है पूछो मत, हर रोज एक्सीडेंट होते हैं इधर। तो झोटवाड़ा विधानसभा में काम हो रहे कि नहीं हो रहे? कुछ नहीं होता भैया, कुछ नहीं होता कहीं भी। हैं? क्या कह रहे हो? राजेंद्र सिंह जी, राज्यवर्धन सिंह। राज्यवर्धन सिंह जी, उस टाइम तो आ गए, तो अब नहीं तो देखेंगे तो वही ना, करेंगे तो वही ना। कोई भी हो, लेकिन उसको ये दौड़ तो सही कराना चाहिए। आम जनता परेशान होती, वो थोड़ी आती भैया इधर। बार वो बार एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ खराब हो रही है। मेरी खुद की गाड़ी खराब हो गई यहाँ पे, क्या करें? रोज एक्सीडेंट होता है, कभी लेडीज गिरती है, कभी जेंट्स गिरते हैं, कभी किसके साथ क्या होता है, हर रोज होता है इधर। बिल्कुल, देखो यह जो रोड है गांधी पथ रोड है, और बहुत महत्वपूर्ण रोड है कि तो आगे लो के पीछे लो। एक बात बताओ, गाड़ी चलावा में कितरों को मजा आवा है गांधी पथ रोड मारे? मजा तो बिल्कुल नहीं आता सर, यहाँ पे तो हालत ही इना ठालियो तो आप आगे लड़ांगा थोड़ी ना यार। हाँ, आप बताओ। बिल्कुल खराब रोड है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे तुम तो रहते किराए से, रहने का मन नहीं करता इस रोड की वजह से ना। बहुत प्रॉब्लम है रोड की वजह से। पानी बरसात आती है तो मतलब पानी घुटने घुटने से ज्यादा पानी हो जाता है इसमें। बहुत हालत खराब है इसके रोड की। फिलहाल मैं झोटवाड़ा विधानसभा जहां पर मैं खड़ा हूं, इस जगह का, इस रोड का नाम है गांधी पथ रोड, जो कि जयपुर जिले यानी कि राजस्थान की राजधानी के अंदर झोटवाड़ा विधानसभा, जहां पर विधायक कैबिनेट में मंत्री हैं, नाम है उनका राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और उनकी विधानसभा तड़प रही है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है और कह रही है कि साहब आवागमन करने वाले नागरिक यहाँ पर रोज हादसों का शिकार हो रहे हैं, लीपापोती की जा रही है। मानसून के अंदर, बारिश के अंदर सड़क बनाने का काम किया गया, ठीक है,
और काम भी कैसा किया गया, लीपापोती वाला किया गया। आप ये देखिए पूरी की पूरी सड़क उखड़ी हुई है, ठीक है, और कोशिश क्या की गई है कि इस पर कंकर पत्थर और मिट्टी से भरा हुआ मलबा डाल दिया जाए, जिससे जो बड़ा गड्ढा है वो ठीक हो जाए। अरे कैसे होगा ठीक? हल्की सी बारिश होते ही ये पूरा का पूरा वापस बह जाएगा। ये ऐसा गड्ढा देखो, स्विमिंग पूल बना रखा है जोटवाड़ा की जनता के लिए कि नहाओ आराम से, जिसको गर्मी महसूस हो कूद जाओ इसके अंदर। क्या बात है। और ये गड्ढा दिख रहा है, जितने भी गड्ढे हैं सारे के सारे ये मौत के सारे दरवाजे हैं भाई साहब, लोगों के टूटते हैं हाथ गोडे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर जहां पर विधायक मंत्री हो और उस विधानसभा की ऐसी हालत हो तो ये तकलीफें देने वाला काम है। जी हाँ, और ये जो लीपापोती की गई है मिट्टी के अंदर कंकड़ डाल के और यहाँ पर डाला गया है गड्ढे को भरने के लिए, ये बारिश का समय है, अभी थोड़ी सी हल्की सी बारिश होगी ये वापस बह जाएगा। वापस बह जाएगा तो अगले दिन दोबारा डालेंगे, तिबारा डालेंगे, चौबारा डालेंगे और ये रोज बहता रहेगा। और इसका पैसा कहाँ से जा रहा है? इसका पैसा जा रहा है जनता की जेब से। ये मंत्री जी या फिर नेता अपनी जेब से अपने घर से नहीं लाते ये पैसा, ये हमारे घरों से हमारी मेहनत का पैसा लगाया जाता है जो टैक्स के नाम पे लिया जाता है, उसी को यूज में लेते हैं। और ये ऐसे लीपापोती वाले काम करके देश की जनता के मेहनत के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। इस चीज को समझना होगा, जनता को भी सवाल करने होंगे जिम्मेदारों से कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये टूटी फूटी रोडें आखिर क्यों दी जा रही हैं, ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं, लोग रोज हादसों का शिकार क्यों हो रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने पर क्यों मजबूर है, सवाल बनता है। आप मुझे सुन रहे हैं जलको, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पीछे मेरे बड़े भाई अनिल है। धन्यवाद, राम राम साहब। झलको